याद रखना, इस्लाम क़यामत तक के लिए आया है, मुसलमान क़यामत तक के लिए आया है, मुसलमान क़यामत तक बाकी रहेगा, इस्लाम क़यामत तक बाकी रहेगा। आज हालात ऐसे क्यों हैं? आज मेरे दोस्त जाइए उन फलस्तीन के उन मासूम बच्चों के ईमान के जर्रा बराबर भी हमारा ईमान नहीं है। वो मेरे दोस्त इन हालात के अंदर उन बच्चों का जोश और जज्बा देखिए, उन बच्चों का हौसला देखिए। मेरे नौजवानों, आपने सुना होगा हज के खुतबे में इमाम हरम ने एक दुआ फरमाई है, अल्लाह ए परवरदिगार, हम कुछ नहीं कर सकते, एक ही हथियार हमारे पास है, वो दुआ कर सकते हैं। ये दुआ किया, ए अल्लाह उन कातिलों को जो फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, ए अल्लाह उनको नेस्तनाबूद फरमा। आज हम भी दुआ करें, ए अल्लाह उन जालिमों को नेस्तनाबूद फरमा जो बेजा बिला वजह फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं, जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं। मेरे करम है कि अल्लाह ने हमको आपको ईद उल अज़हा के मौके पर ईदगाह में जमा होने का मौका फराहम फरमाया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये वो महीना है जिस महीने के 10 दिन की कसम अल्लाह खाता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, वल फज्री वलयालिन अश्र, कसम है फज्र की और 10 रातों की। अल्लाह उसकी कसम खाते हैं। अल्लाह के लिए गैरुल्लाह का कसम खाना जायज़ है, लेकिन बंदों के लिए गैरुल्लाह का कसम खाना जायज़ नहीं है। अगर कसम खाने की ज़रूरत पेश आ जाए, वो सिर्फ़ अल्लाह की कसम खा सकता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल फज्री वलयालिन अश्र। यहाँ पर जुमहूर कहते हैं वलयालिन अश्र से मुराद ये 10 रातें हैं ज़िलहिज्जा की, यानी 1 से लेके 10 ज़िलहिज्जा तक। आज 10वीं तारीख है, तो उस तक जो है उन रातों के बारे में अल्लाह ने कसम खाया है। एक हदीस में आता है कि इन रातों को अल्लाह के नबी ने फरमाया इसकी रातें शब कदर के बराबर हैं, यानी फजीलत के अंदर। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला को इस महीने में, और यहाँ तक कि रिवायत में आता है अल्लाह को इस 10 दिनों में कुर्बानी का अमल बहुत पसंद है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह फरमाते इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह कहता है, ए लोगों, फरमाया अल्लाह ने कि कह दो मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा मरना, मेरा जीना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। मैं कुर्बानी करता हूँ अल्लाह के लिए। मेरा मकसद कुर्बानी का कि मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए, मेरा अल्लाह खुश हो जाए। यानी मेरे दोस्त बुजुर्गों, जो अमल अल्लाह को पसंद है उस अमल को मैं करूं। अल्लाह कुरान में फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला फरमाता है, तो अपने पसंदीदा माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह को पसंद है कुर्बानी करना, और अल्लाह ताला को न गोश्त चाहिए, न खून चाहिए, कोई पहुंचता नहीं, न खून न गोश्त। अल्लाह कहता है, अल्लाह तुम्हारे दिल को देखता है। यानी कुर्बानी करने वाला जब उसके इतने पैसे खर्च होते हैं, वो इतना पैसा खर्च कर रहा है, कहीं उसके दिल में ये बात ना आ जाए कि मैंने इतना पैसा खर्च किया है। अल्लाह कहते हैं लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह कहता है, अल्लाह तुम्हारे दिल को देखता है। एक हदीस में अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व निय्यातिकुम। अल्लाह तुम्हारे माल को, तुम्हारे चेहरे को नहीं देखता, अल्लाह दिल को और नीयत को देखते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक सहाबी हैं हजरत ज़ैद इब्न अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु। हजरत ज़ैद इब्न अरकम पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, ये फरमाया ये कुर्बानी क्या चीज है? मा ही अल अज़ाही, कुर्बानी क्या चीज है? आपने फरमाया, हिया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। फरमाया उससे हमें क्या फायदा मिलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जानवर के उस बदन में जितने बाल हैं, हर बाल के बदले अल्लाह ताला तुम्हें एक नेकी अता करेगा। मेरे दोस्त बतलाइए कितने बाल होते हैं? अगर हमने सच्ची नीयत के साथ और अल्लाह के खौफ व खशियत के साथ अल्लाह के लिए कुर्बानी की, हमारा कोई और मकसद नहीं। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं हर बाल के बदले उसको नेकी अता की जाएगी। रिवायत में आता है, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप 10 साल मदीना मुनव्वरा में रहे और हर साल पाबंदी से आप कुर्बानी करते थे। यही मेरे दोस्त बुजुर्गों, यही दलील है कुर्बानी की फजीलत पर। अल्लाह के नबी ने कभी नागा नहीं किया। आपने पाबंदी के साथ 10 साल के मक्के की, मदीने की जिंदगी के अंदर आपने हर साल मेंढे की कुर्बानी दी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसी तरह एक सवाल पैदा होता है, क्या कुर्बानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से भी कुर्बानी करनी चाहिए? मैं आपको बतलाऊं, आज बहुत से लोग ये पूछते हैं क्या अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुर्बानी करनी चाहिए? एक रिवायत में है, हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहु इरशाद फरमाते हैं, वो कहते हैं अल्लाह के नबी ने मुझको ताकीदी हुक्म दिया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत अली आपके दामाद हैं, वो फरमाते हैं आपने मुझको ताकीदी हुक्म दिया कि मैं आपकी तरफ से आपके बाद कुर्बानी करूं। हजरत अली फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मैं 2 कुर्बानी करता था, एक अपनी तरफ से, एक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से। अब ये सवाल खत्म हो जाता है कि अल्लाह के नबी के नाम से अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दिया है, एक हिस्सा जरूर आपके वाजिब हिस्से के बाद अगर बचता है, बल्कि करना चाहिए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैं एक बात कहा करता हूं, हमारे अमल का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन अगर हमने अपनी कुर्बानी में रहमत कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा रख दिया, यकीन रखिए आपकी हमारी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ मकबूल है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई, इसलिए कुर्बानी आदमी, बहुत से लोग मेरे दोस्त वुसअत के बावजूद भी कुर्बानी नहीं करते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, इस रिवायत को इब्ने माजा मुस्नद अहमद के अंदर भी नकल किया है। फरमाया मन वजद साअतन वलम युदही फला यक़रबन मुसल्लाना, कि जिसको अल्लाह ने वुसअत दी है उसके बावजूद कुर्बानी नहीं करता, वो हमारी ईदगाह के करीब मत आए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपने फरमाया या बतलाई तंबीह फरमाई ईदगाह के करीब ना आए। आपने ये नहीं कहा मस्जिद के करीब ना आए। पता चला मेरे दोस्तों, ईदगाह में ईद की नमाज, ईद उल अज़हा की नमाज, ईदैन की नमाज पढ़ना ये सुन्नत मसनून है। मस्जिद में पढ़ना ईद की नमाज मसनून नहीं है। रहमते कौनैन हुजूर सैयदे आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से निकल कर आप ईदगाह जाते हैं। हालांकि मक्के में, हरम पाक में, मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर कोई एक वक्त का नमाज पढ़ता है 1 लाख नमाज का सवाब है। मस्जिद नबवी में अगर कोई नमाज पढ़ता है 50,000 नमाज का
सवाब है, इसके बावजूद आप ईदगाह जाते हैं। तो मसनून ये है मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया हमारे ईदगाह के करीब ना आए। आपने ताकीद फरमाई मेरे दोस्तों, तंबीह फरमाई मेरे दोस्तों। याद रखो कुर्बानी अल्लाह को बहुत पसंद है। नौजवानों मेरे बुजुर्गों, कुर्बानी का मतलब ये नहीं है आप जहां चाहिए खुलेआम कर डालिए, बल्कि हर चीज के अंदर शरीयत का एक दायरा है। शरीयत ने एक दायरा मुकर्रर किया है हर चीज का, घर में रहने का, बाहर रहने का, बाजार में जाने का, जो व्यापार करने का, कारोबार करने का, हर चीज का इस्लाम ने दायरा मुकर्रर कर दिया है। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, जिस कदर इस्लाम के अंदर जितना बेहतर दायरा है किसी और मजहब के अंदर नहीं है मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्ग, इसलिए कुर्बानी करना चाहिए। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, हुज्जाज कराम जहां उन्होंने हज उनका मुकम्मल हुआ, मेरे नौजवान बुजुर्गों हज की तकमील कर लिया उन्होंने, अब रमी कर रहे होंगे, कुर्बानी करके फारिग हो गए, उन्होंने हलक करके हलक कर लिया, तवाफ़े ज़ियारत भी कर लिया, उसके बाद अब रमी कर रहे हैं, शैतान को कंकर मार रहे हैं। याद रखिए बहुत से लोग ये कहते हैं ईद उल अज़हा के दिन, वो कहते हैं सुबह से लेकर दोपहर तक आधे दिन का रोजा है। ये कोई इसकी असलियत नहीं, बल्कि एक दिन पहले जिसको अरफे का रोजा कहा जाता है, यानी आपने जो अभी एक दिन गुजरा, पिछला दिन 9 ज़िलहिज्जा हमारे यहाँ अरफे का दिन है, उससे पहले वाला 8 ज़िलहिज्जा वहां पर अरफे का दिन था मेरे दोस्तों। मक्का में जो अरफात में हाजी लोग अरफात में थे, वकूफ अरफा में, क्यों? इसलिए कि अगर वकूफ अरफा में एक लहजा भी अगर हाजी नहीं रुका उसका हज मुकम्मल नहीं होगा, रुकन आजम कहलाता है मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों। अब यह है उस रोजे के बारे में हदीस में आता है, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई अरफे का रोजा रखता है, मुझे उम्मीद है उसके एक साल अगले, एक साल पिछले गुनाह अल्लाह माफ फरमा देगा। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, जहां हम ईद उल अज़हा के अंदर हम अपने बच्चों के लिए कपड़े का इंतजाम करते हैं, अपनी कुर्बानी करते हैं, खुशियां मनाते हैं, मेरे दोस्त बुजुर्गों हमारे लिए वही जिम्मेदारी है अपने ईमान वाले भाइयों के लिए, अपने मुल्क के लिए, गज़ा और फलस्तीन के उन मुसलमानों के लिए जिन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जालिम जुल्म पे उतर आया है, जालिम मासूम बच्चों को नहीं बख्शता है, जालिम हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज लोगों पे बमबारी कर रहा है, उन्हें हलाक करने के दर पे है, उसे मालूम नहीं है इस्लाम क़यामत तक ले आया है। इसी तरह मुसलमान कत्ल होता रहेगा, शहीद होता रहेगा, मरता रहेगा, लेकिन याद रखना इस्लाम क़यामत तक ले आया है, मुसलमान क़यामत तक ले आया है, मुसलमान क़यामत तक बाकी रहेगा, इस्लाम क़यामत तक बाकी रहेगा। आज हालात ऐसे क्यों हैं? आज मेरे दोस्त जाइए उन फलस्तीन के उन मासूम बच्चों के ईमान के जर्रा बराबर भी हमारा ईमान नहीं है, वो मेरे दोस्त इन हालात के अंदर उन बच्चों का जोश और जज्बा देखिए, उन बच्चों का हौसला देखिए। मेरे नौजवानों, आपने सुना होगा जुमे हज के खुतबे में इमाम हरम ने एक दुआ फरमाई है, अल्लाह ए परवरदिगार हम कुछ नहीं कर सकते, एक ही हथियार हमारे पास है, वो दुआ कर सकते हैं। ये दुआ किया, ए अल्लाह उन कातिलों को जो फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, ए अल्लाह उनको निस्नाबूद फरमा। आज हम भी दुआ करें, ए अल्लाह उन जालिमों को निस्नाबूद फरमा जो बेजा बिला वजह फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं, जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं। मेरे आका रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत सोबान रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, यूशिकुल उममु अन तदअ अलैकुम कमा तदअ अल अकलतु इला क़सअतिहा
फ़क़ाल क़ाइलुम मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन वक़ाल बल अंतुम यौमइज़िन कसीर वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल वला यंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबत मिनकुम वला यग़ज़िफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन फ़क़ाल क़ाइलुन वमल वहन या रसूल अल्लाह क़ाल हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। मेरे दोस्त अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ लोग एक ज़माना आएगा, एक वक्त आएगा कि जिस तरह भूखे लोग खाने के प्याले पर टूट पड़ते हैं, उसी तरह जालिम मुसलमानों पर, ईमान वालों पे टूट पड़ेगा। मेरे आका ने 1400 साल पहले कहा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, घबराने की बात नहीं है, डरने की, खौफ खाने की बात नहीं है। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। अल्लाह कहता है, लोगों तुमने अल्लाह कहा है, रब माना है, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, जम जाओ, मजबूती के साथ जम जाओ। हालात आएंगे, पहाड़ टूटेंगे, जमीन फटेगी, आसमान फटेगा, सब कुछ होगा, जुल्म की इंतहा होगी, तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हारी मस्जिदों को उठा दिया जाएगा, तुम्हारे कब्रिस्तानों को उखाड़ दिया जाएगा, तुम्हारे मज़ारात को मिस्मार कर दिया जाएगा, तुम्हारे वक्फी जायदाद पर कब्जा किया जाएगा, तुम्हारे वक्फी जायदाद को अपनी जायदाद करके हराम खाने की कोशिश करेंगे लोग। लेकिन याद रखना, इस्तिकामत पे रहना, ये घबराना नहीं। हालात बहुत आएंगे मेरे दोस्त बुजुर्गों। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम ने फरमाया, फितने का जमाना होगा, हालात इस तरह आएंगे। फरमाया, इस तरह तक़तइल लैलिल मुज़लिम, अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह हालात आएंगे। इस तरह अंधेरी रात में जहाँ चांद सूरज नहीं निकल रहा है, चांद सूरज नहीं है, अंधेरी रात का टुकड़ा जिस तरह है, उस तरह से हालात आएंगे, इस तरह आएंगे। लेकिन ईमान वाला अगर मजबूती के साथ कायम रहा, अपने अमाल को ठीक करता रहा, एक वक्त वो आएगा कि जालिम निहत खत्म हो जाएंगे। अल्लाह के नबी पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। एक वक्त वो आया, अल्लाह ने ऐलान किया, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। ए नबी, हमने आपको फतह मुबीन अता की। ताइफ में मारा गया, हवाज़िन में घेरा गया, बदर में मारा गया, उहद में मारा गया, जगह जगह तकलीफें पहुंचाई गई, सहाबा शहीद हो गए, आपको मारा गया, रास्ते में कांटे बिछाए गए, गड़े खोद दिए गए, घर के सामने गलाजत कर दिया गया, पत्थर मारा गया, थूका गया, सब कुछ अपनी तरफ है। लेकिन अभी हमने आपको फतह मुबीन अता की। अगर मेरे आका जरा सा इशारा करते, उंगली से इशारा करते, उनके चीथड़े उड़ जाते। लेकिन दोस्तों, अफसोस का मकाम है। आज मेरे जवानों, तुम्हें पूछना चाहता हूँ, फलस्तीन के बच्चों की लाश तुमने देखी है, टुकड़ों को तुमने देखा है। आज तुम IPL देखते हो, तुम्हारे लिए जमीन नहीं फट रही है, आसमान के टुकड़े नहीं गिरते तुम पर, तुमको शर्म तक नहीं है। उन मासूम बच्चों को जिनके चीथड़े उड़ाए गए, जिनको टुकड़ा कर दिया गया, उन माओं को बेवा कर दिया गया, क्या कसूर था? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उन जाहिलों की, उन नापाकों के चेहरे को देखते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम आज IPL देखने वालों जवानों, तुम्हें डूब मरना चाहिए, तुम्हें शर्म तक नहीं आती। आज हो क्या रहा है? आज कहाँ हो तुम? अपने घर में बैठे हो, तुम्हारी मस्जिद जाने वाली है, अपने घर में हो, तुम्हारा कब्रिस्तान जाने वाला है। आज ये वक्फी जायदाद, ये किसी से हमने भीख नहीं लिया, हुकूमत ने नहीं दिया है। हुकूमत के टुकड़ों पर हम नहीं पलते हैं, हम हुकूमत के पैसों पर नजर नहीं रखते हैं, हम अल्लाह की मदद पर नजर रखते हैं, हम अल्लाह की मदद पर हैं। आज ये जमीन है, वक्फी जमीन है, किसी की दी हुई नहीं है। ये हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे लोगों ने कब्रिस्तान को, मज़ारात को, मस्जिदों को, मदरसों को, ईदगाहों को दिया, हदिया दिया, वक्फ किया है। ये हुकूमत से नहीं लिया, न मदरसा कहीं हुकूमत के पैसों से, न हुकूमत की जमीन पर बना, न कोई मस्जिद, कोई माई का लाल नहीं दिखा सकता। हमारी कोई मस्जिद
हुकूमत की जगह पर यह हुकूमत के पैसों से बनी हो। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मुसलमानों ने, हमारे भाइयों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बनाई, मस्जिद बनाई। कमजोर महल्ला है, छोटा है, मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया, कब्रिस्तान बना दिया। याद रखो हुकूमत के लोगों, आज तुम जो कर रहे हो, तुम हड़पना चाहते हो, जुल्म पे उतर आए हो, हराम खाना चाहते हो। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने इस्लाम पर जर्रा बराबर हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकता। न करेंगे, न किया है, जान दे देंगे, कुर्बानी दे देंगे, लेकिन अपने वक्त की हिफाजत के लिए हर तरह की कुर्बानी पेश करेंगे। आईपीएल देखते हो, अफसोस का मकाम है। बहरहाल मेरे मुसलमानों, आपको तहरीरात के जरिए से भी ताकीद की गई, कुर्बानी करें, एहतियात करें। उड़ीसा में कई जगह हालात आए, वहां फिर वहां के लोगों से राब्ता करके डीएसपी वगैरह से बात हुई, लेकिन मैं आपको बतलाऊं, अफसोस तो ये है जहां खबर दिया है वहां मुसलमानों ने दिया। एक गांव है, नाम नहीं लूंगा, कल भी मैंने जो बतलाया था, वहां बात आई, परसों खबर आई, वहां पुलिस को मुसलमानों ने बुलाया और कहा यहां से सब जानवर ले जाओ। उसने कहा ठीक है, अब ले लिए हैं, इस मर्तबा कर लें, आइंदा देखेंगे। नहीं नहीं, गौशाले को ले जाओ। मुसलमान कह रहे हैं हम क्या करें। हमने कहा 2 दिन पे है, अब क्या किया जाए। उस सिलसिले में फिर उनसे बात हुई, कई जगह नियाली में एक मसला भी पेश आया। तो बहरहाल हम एहतियात करें, लाने में, ले जाने में। अगर कहीं दूसरी जगह मुंतकिल करना हो तो बड़े एहतियात के साथ, अगर दूर है तो मत दीजिए, अपने इस्तेमाल कर लीजिए। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। तमाम मदारिस, मसाजिद, खानका, जमात, जमइयत, अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह दारुल उलूम देवबंद की हिफाजत फरमाए। अल्लाह गज़्ज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। अल्लाह उनके ईमान, अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे मुसलमानों, आज तय करो कि हम मस्जिद को आबाद कर देंगे, वरना इमाम, बाज़ जगह इमाम इंतज़ार में है, कोई आएगा, तकबीर कहेगा, नमाज पढ़ी जाएगी। मेरे मुसलमानों, मेरे भाइयों, मेरे जवानों, इसलिए मस्जिद को आबाद करो, करेंगे इंशाअल्लाह। ईद उल अज़हा की नमाज भी 2 रकात ये वाजिब है। आप इमाम जो है पहली तकबीर के बाद सना पढ़ेंगे, उसके बाद 2 दफ़ा इमाम हाथ उठा के छोड़ देगा, तकबीर कहेंगे। उसके बाद चौथी तकबीर में फिर सूरह फातिहा सूरा, उसके बाद दूसरी रकात में सूरह फातिहा सूरे के बाद 3 मरतबा इमाम हाथ उठा के छोड़ देगा, चौथी में आप रुकू में चले जाएंगे। यह है नमाज का तरीक़ा। इसलिए आप हजरात सफ़ लगा लें और मरकज़ुल उलूम को अपनी दुआओं में, अपने ताउन में याद रखें। जहाँ भी कुर्बानी हो रही एहतियात करें, सारी चीज़ों को दफन कर दें और बहुत मुहतात रहें। अल्लाह ताला हमें कबूल फरमाए, हर जगह कुर्बानी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह मैं इससे पहले भी कहा था, पूरे सूंगड़े वालों से ख़ास तौर पे ये कहूँगा कि मरकज़ुल उलूम के तलबा की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ दौरे हदीस तक की तालीम है। पूरा सूंगड़ा तमाम बच्चों के खाने की जिम्मेदारी लें। आप चावल देते हैं, बकिया चीज़ें भी आप ही पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बम लगा दीजिए, सफ़े सीधी कर लें, रास्ते में भी सफ़ लगा लें, और जो लोग मस्जिद में हैं मस्जिद तक सफ़ लगने के बाद सफ़ लगाएं, सब बिल्कुल सीधी करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सव्वू सुफूफकुम फ़इन्न तस्वियत अस्सुफूफ मिन इक़ामतिस सलाह। सफ़ का दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर सफ़ दुरुस्त नहीं करोगे अल्लाह दिलों को भी मुख्तलिफ कर देगा। इसलिए सफ़ सीधी कर लें, दरमियान मुकब्बिर बन जाएं, रास्ते में भी सफ़ लगा लें।